जो बतलाए थे तो सिर्फ समान पद बतलाए थे। एक होता है रूट वाला समान पद, इस चिन्ह को रूट कहेंगे। जैसे हम लोग चिन्ह, इसको क्या कहते हैं? प्लस। इसको माइनस, इसको गुना। इसी तरह इस चिन्ह का नाम है रूट। तो रूट वाला समान पद क्या होता है? तो चलो देखो इधर, रूट वाला समान पद की पहचान हम कैसे समझेंगे? रूट वाला पद समान पद है कि नहीं है? तो शुरू वाला अंक को छोड़कर सिर्फ समान पद में हम लोग शुरू वाला अंक छोड़ देते थे, अब बाकी सब अक्षर मिलाते थे। तो रूट वाला समान पद में रूट तो रहेगा ही। जैसे मान लो 3 रूट x, 4 रूट x, 5 रूट x। शुरू वाला अंक ढक दो, इसके बाद सब कुछ मिल जाना चाहिए। तो रूट x 3 ठो है, इसको पढ़ेंगे 3 रूट x। जिस तरह मान लो 3 लड़के कल बतलाए थे ना, तो इसको ढक दो शुरू वाला अंक को, तो कितने लड़के? तो देखो 3। तो रूट x कितना? तो 3 ठो। रूट x कितना? तो 4 ठो। रूट x कितना? तो 5 ठो। शुरू वाला अंक तो बतलाता है जो कितना है संख्या में। तो शुरू वाला अंक को ढक देने पर देखो रूट के भीतर x, रूट के भीतर x, रूट के भीतर x है। तो शुरू वाला अंक ढक करके आगे सब कुछ हूबहू मिल जाए तो समझो रूट वाला समान पद है। अर्थात रूट में जब कोई पद रहेगा तो समान पद कब कहलाएगा? तो रूट के भीतर जो अक्षर है, जो अंक रहेगा, हूबहू मिलना चाहिए। जैसे रूट 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 सबके भीतर x है, तो ये हो गया तुमको रूट वाला समान पद। इसको कहेंगे समान पद। उदाहरण 2, 2 रूट 2, 3 रूट 2, 4 रूट 2। तो रूट के भीतर अंक है, उस पर नहीं जाना है। शुरू वाला अंक को ढक करके रूट के भीतर मिलना चाहिए हूबहू। तो रूट के भीतर 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो रूट के भीतर सब कुछ मिल जाए तो समझो रूट वाला पद जो है सब समान पद है। यहाँ रूट के भीतर सब में 2 है। तो ये रूट 2 कितना? तो 2 ठो रूट 2। रूट 2 कितना? तो 3 रूट 2, यानी 3 ठो रूट 2 है। रूट 2 कितना? तो 4 ठो। यानी ये सब हो गया समान पद। क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग सिर्फ रूट के भीतर हूबहू मिलाएंगे। अगर मिल गया तो ये हो गया समान पद। ये होगा समान पद? नहीं होगा। शुरू वाला अंक को ढक देंगे तो रूट के भीतर देखो 3 है, यहाँ 5 है, नहीं मिला। शुरू वाला अंक छोड़ करके रूट के भीतर मिलना चाहिए। तो ये रूट के भीतर 3 है, यहाँ 5 है, तो ये हो गया तुमको असमान पद। शुरू वाला अंक यहाँ 3 है, यहाँ -4 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो क्या है? शुरू में कुछ नहीं हो तो समझो 1 है। तो शुरू वाला अंक को ढक दो, यहाँ तो छिपा ही हुआ है। ऐसे देखो तो शुरू वाला अंक के आगे रूट के पहले x है, यहाँ भी रूट के पहले x, यहाँ भी रूट के पहले x। x का पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ भी रूट x का पावर 1, यहाँ भी x का पावर 1। रूट के पहले अगर कोई अक्षर हो तो उस अक्षर का पावर भी मिलना चाहिए, अक्षर भी हूबहू मिलना चाहिए। तो पावर के रूप में 1 छिपा हुआ है, तो पावर मिल गया, अक्षर अक्षर मिल गया। इसके आगे देखो रूट के भीतर y, रूट के भीतर y, रूट के भीतर y। इतना देखने में हूबहू एक जैसा लगता है। तो शुरू वाला अंक को ढक करके आगे में सब कुछ मिला लो, हूबहू मिल जाए तो समझो समान पद है। समझा? तो ये हो गया तुमको समान पद। चलो इसको उतारो, बोलो ये समान पद है।
कैसे समझेंगे? तो शुरू वाला अंक को ढक दो। देखो तो मिलाओ तो सब कुछ मिल रहा है हूबहू। रूट के पहले x पावर 1, रूट के पहले x पावर 1, रूट के पहले x पावर 1। अगर कोई अंग्रेजी का अक्षर हो रूट के पहले तो पावर सहित हूबहू मिलना चाहिए। यहाँ रूट के पहले सब जगह x है ना, सबका पावर कुछ नहीं है तो 1, इसका मतलब रूट के पहले मिल गया। अब रूट के भीतर मिलाओ तो रूट के भीतर 2x, यहाँ भी 2x, यहाँ भी 2x, तो रूट के भीतर भी मिल जाना चाहिए और रूट के ठीक पहले जो अक्षर हो ये भी मिल जाना चाहिए। तो शुरू वाला अंक को ढक करके रूट के पहले और रूट के भीतर का सब कुछ हूबहू मिल जाना चाहिए, तब होगा समान पद, अन्यथा असमान पद। तो ये हो गया समान पद, होगा समान पद। शुरू वाला अंक को ढक दो तो मिलाओ तो रूट के पहले x पावर 2, रूट के पहले x पावर 2, यहाँ भी रूट के पहले x पावर 2, रूट के भीतर x, यहाँ भी x, यहाँ भी x। तो शुरू वाला अंक ढक करके अंक के आगे सब कुछ हूबहू मिल रहा है, इसलिए ये समान पद हुआ। बोलो समान पद हुआ। माइनस प्लस अंक में शुरू वाला अंक में नहीं देखना है, माइनस माइनस यहाँ प्लस है, इससे अंतर नहीं पड़ता है। चिन्ह सहित शुरू वाला पद को ढक करके देखो रूट के भीतर x तीनों जगह है, अब पावर 3 है, रूट के भीतर हूबहू मिल गया x और सबका पावर 3, इसलिए ये भी हो गया समान पद। बोलो तो ये समान पद है? क्योंकि रूट के पहले x y है और रूट के पहले सिर्फ x है, y तो नहीं है। रूट के भीतर मिल रहा है लेकिन रूट के पहले वाला अक्षर नहीं मिल रहा है, जबकि शुरू में 1 यहाँ भी 1 है, तो ये तो ढका ही हुआ है यानी छिपा हुआ है, तो इसलिए सिर्फ रूट के पहले वाला अक्षर हूबहू मिलाएंगे। यहाँ x है y है लेकिन यहाँ पर सिर्फ x है, इसीलिए दोनों समान पद नहीं हुआ बल्कि असमान पद। तो ये हो गया असमान पद, क्योंकि शुरू वाला अंक ढक करके रूट के भीतर हूबहू मिल रहा है। ये हो गया समान पद। मेरे विचार से रूट वाला समान पद और असमान पद तुम लोग पकड़ लोगे। इसको उतारो, इसके आगे सीधे रूट वाला अब जोर बतलाते हैं। देखो रूट वाला जोर, इसमें भी जोर में यही नियम है, समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो ये तीनों देखो रूट के भीतर x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो सबसे पहले पता करो जो समान पद है कि नहीं है। तो ये तीनों पद समान पद इसलिए है क्योंकि रूट के भीतर x तीनों में है ना, और रूट के पहले कोई संख्या नहीं हो तो शुरू में कौन सा अंक छिपा रहता है? तो 1। तो इसके पहले भी प्लस छिपा है, इसके पहले प्लस है, इसके पहले प्लस है, तो प्लस चिन्ह वाला सब रूट x हो गया प्लस चिन्ह वाला। तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। तो 1 ठो रूट x, 2 ठो रूट x, 3 ठो रूट x, ऐसे है ना गिनती करेंगे। ये हो गया 3 रूट x। बोलो तो 5 रूट 2x। सबसे पहले देखेंगे समान पद है कि नहीं। एक बात ये याद रखना, रूट के भीतर वाला अंक नहीं जुड़ता है, किसी भी कीमत पर नहीं जुटेगा। इसको क्या पढ़ेंगे? रूट 2x कितना? तो 2 ठो। रूट 2x कितना? तो 3 ठो, यानी रूट 2x 2 ठो, यानी 2 ठो रूट 2x और 3 ठो रूट 2x। कितना रूट 2x? 5 ठो रूट 2x। इसको 5 रूट 2x कहेंगे। ऐसा नहीं करना 2 3 5 और रूट में 2 2 4 x, ऐसे नहीं कर देना है, क्योंकि शुरू वाला समान पद रहेगा तो शुरू वाला अंक को खाली जोड़ना है। इस बात को याद रखना, ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। रूट 2x 2 ठो है, फिर रूट 2x 3 ठो है, इसका मतलब 2 3 5 ठो रूट 2x है।
समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। इसमें देखो ये भी प्लस चिन्ह वाला है, पीछे में प्लस चिन्ह है और रूट 2 के पहले यहाँ भी प्लस चिन्ह है। एक जैसा चिन्ह वाला यानी समान चिन्ह वाला समान पद जोड़ दिया जाएगा। तो रूट 2 एक ठो रूट 2 एक ठो रूट 2 कितना रूट 2 2 रूट 2। ये सब तो असमान पद है लेकिन ये दोनों तो समान पद है। तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। एक ठो रूट 3 एक ठो रूट 3 कितना रूट 3 3 तो प्लस 2 रूट 3। समझा इसको? बोलो आंसर। 3 रूट 5x। हाँ भीतर वाला ही नहीं 5 5 10 और 5 15 रूट x करना है। शुरू वाला अंक खाली जुटेगा अगर समान पद रहेगा तो रूट के भीतर 5x है, यहाँ भी रूट के भीतर 5x, यहाँ भी रूट के भीतर 5x। इसका मतलब ये तीनों समान पद हो गया। अब चिन्ह मिलाओ, इसके पहले भी प्लस, इसके पहले प्लस, इसके पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, यानी समान चिन्ह वाला समान पद हो गया। तो इसके पीछे कोई अंक नहीं है तो एक है, यानी एक ठो रूट 5x, फिर एक ठो रूट 5x, दो ठो रूट 5x और एक ठो रूट 5x, यानी 3 ठो रूट 5x है। तो ये हो गया 3 रूट 5x। इसको जैसे थोड़ा सा भी डाउट हो तो रूट 5x यानी इसको जम्मे को जैसे माना कि रूट 5x बराबर m, ये पूरा को m मान लिए तो ये भी m होगा ना, ये भी m होगा। इसको लिख सकते हैं इसके बदले ये पूरा को m मान लिए तो यानी m, ये पूरा m माने है ना तो m प्लस ये भी m हो गया। तो एक ठो m, दो ठो m, तीन ठो m, 3m हुआ। अब m का मान बैठा दो। अब m का मान बैठाने पर तो 3m किसको माने हैं तो m माने हैं रूट 5x को, तो m के बदला रूट 5x दे देंगे। देखो इतना आ गया, समझा ना इसको? ये दूसरी विधि हुआ, ये डायरेक्ट हुआ, ये दूसरी विधि। चलो उतारो। तो ये जोड़ जो है साधारण जोड़ और रूट वाला मिला करके जोड़ है, इसमें इसको जोड़ना है तो 3 रूट x प्लस 5y, ये नीचे में लिखेंगे 2 रूट x माइनस y। आमने सामने मिलाओ, ये प्लस चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस चिन्ह छिपा हुआ, इसके पीछे भी प्लस चिन्ह छिपा हुआ है। तो समान चिन्ह वाला, अब ये समान पद है तो समान पद है कि नहीं तो शुरू वाला अंक ढक करके देखो तो रूट के भीतर मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ भी प्लस चिन्ह छिपा है, यहाँ भी प्लस चिन्ह, तो समान चिन्ह वाला समान पद हो गया। तो 3 ठो रूट x और 2 ठो रूट x, कितना रूट x 5 रूट x, तो यहाँ 5 रूट x। और कल बोले थे प्लस माइनस में अगर समान पद हो तो बड़ा अंक में से छोटा अंक घटा दिया जाता है, तो प्लस माइनस है और ये समान पद है, समान पद है। अंक के आगे अंक ढक दो, यहाँ एक छिपा हुआ है तो बाद में तू लोग एक नहीं देना, लेकिन शुरू की कहानी है इसलिए एक दे दो। अब देखो तो शुरू वाला अंक को ढक दो तो अंक के आगे हु बहु मिल गया सब अक्षर पावक सहित, इसका मतलब समान पद है। तो समान पद हो और तो प्लस माइनस रहने पर बड़ा अंक में से छोटा घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4y, और बड़ा अंक जो रहेगा उसके पीछे का चिन्ह पड़ेगा। तो बड़ा अंक 1 की 5 तो 5 है, तो 5 के पीछे प्लस, तो यहाँ प्लस देंगे। समझा? इतना में इसको जोड़ना है तो पहले तो इसको लिखेंगे, इसमें इसको जोड़ना है, इसको ठीक नीचे लिखेंगे। मिलाओ तो जुटेगा। शुरू वाला अंक को ढक दो, रूट के पहले x है, रूट के पहले x नहीं है, इसलिए पूरा दोनों असमान पद हो गया।
जबकि दोनों का चिन्ह पीछे में प्लस है, तो चिन्ह तो समान है लेकिन पद नहीं समान है, इसीलिए इसको हूबहू उतार देंगे। जब मान लो समान पद नहीं हो तब जोर में हूबहू उतार दिया जाता है। अगर समान पद रहता तब तो जोड़ते, और समान पद नहीं है तो पहले ऊपर वाला को उतारेंगे 3x रूट m। अब इसको जो उतारेंगे तो चिन्ह सहित, जहाँ कोई चिन्ह नहीं है पीछे में, इसका मतलब प्लस चिन्ह है तो प्लस यानी प्लस 3 रूट m। अब इसको मिलाओ तो इस माइनस प्लस है, यहाँ कोई अंक नहीं है, इसका मतलब एक छिपा है, तो एक अपने मन से भी दे सकते हो। तो शुरू वाला अंक को ढक दो। अब मिलाओ तो रूट के पहले x, रूट के पहले x, रूट के भीतर n, रूट के भीतर n। तो शुरू वाला अंक ढकने के बाद ऊपर वाला नीचे वाला हूबहू पूरा मिल रहा है। तो इस और साथ में ये देखो माइनस प्लस है। जब माइनस प्लस हो और समान पद हो तो माइनस प्लस में या ऊपर प्लस रहे या नीचे प्लस रहे, ऊपर माइनस रहे या नीचे, खाली एक जैसा चिन्ह नहीं रहे और समान पद रहे, तो पीछे वाला जो शुरू का अंक होता है, बड़ा अंक में से छोटा घटाएंगे तो 5 में से 1 गया 4, समान पद उतार देंगे x रूट n। चिन्ह किसका होगा पीछे में, तो बड़ा वाला अंक का होता है, तो 5 के पीछे माइनस है, यहाँ माइनस होगा। इसको समझ रहा है ना। ये हो गया आंसर। इतना में इतना को जोड़ना है, 5 रूट एक्स वाई 5x रूट वाई माइनस रूट एक्स वाई। सबसे पहले क्या मिलाएंगे हम लोग, जो समान पद है कि नहीं। तो समान पद के लिए शुरू वाला अंक ढकेंगे, तो जिसके पहले कोई अंक नहीं हो उसके पहले 1 रहता है, तो 1 अपने मन से दे दो। अब शुरू वाला अंक को ढक करके मिलाओ तो मिल रहा है हूबहू, तो इसका मतलब समान पद है। अब समान पद है तो पीछे का चिन्ह देखो, यहाँ माइनस है, यहाँ छिपा हुआ चिन्ह दे दो प्लस, तो प्लस माइनस की स्थिति आ जाए और जब समान पद रहे तो बड़ा अंक में से छोटा अंक घटाते हैं ना। तो 5 में से 1 गया 4, समान पद उतार देंगे एक्स वाई। चिन्ह किसका होगा, बड़ा के पीछे प्लस, तो यहाँ प्लस लगेगा, नहीं भी देंगे इसका मतलब प्लस छिपा हुआ है। फिर इसमें मिलाओ, समान पद है तो शुरू वाला अंक को ढको, देखो तो है समान पद, क्योंकि रूट के पहले x है, यहाँ रूट के पहले x नहीं है, इसका मतलब समान पद नहीं है। जब समान पद नहीं हो तो दोनों पद को चिन्ह सहित नीचे में उतार देंगे। तो पहले ऊपर वाला को उतारेंगे, यानी ऊपर वाला चिन्ह सहित, यानी प्लस 5x रूट वाई, इसको तब नीचे वाला को चिन्ह सहित, यानी माइनस 5 रूट वाई। यही हो गया आंसर। इतना में इसको जोड़ना है, तो पहले इसको लिखेंगे, फिर ये नीचे में ये उतरेगा। देखो एक चीज और मिलाना है, mn के सामने mn लिखे हैं, ऐसा न जो मतलब लिखने में ये ध्यान रखना है, जो mn है ना, तो इस mn को ऐसे नहीं लिखना, बहुत आदमी ऐसे भी लिख देता है 3mn। अक्षर के सामने अक्षर लिखोगे तो यह अच्छी बात होती है। 3mn तो 3mn, इसको m के जगह 3 नहीं, जैसे 3mn तो तालमेल गड़बड़ा जाएगा लिखने में, इसीलिए इसको 3 है ना तो 3 शुरू में लिखो, m के सामने ये m, n के सामने ये n, फिर mn है रूट में, तो ऐसे। अब ये जोड़ना है, तो जोड़ में सबसे पहले क्या मिलाएंगे, समान पद है कि नहीं है। तो शुरू वाला अंक ढक दो, तो यहाँ तो शुरू में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो यहाँ 1 देंगे। अब शुरू वाला अंक दोनों का ढक करके मिलाओ, तो दोनों को ढक दिए, रूट के पहले mn, रूट के पहले mn, रूट के भीतर mn, रूट के भीतर mn, मिल गया हूबहू। तो दोनों के पीछे कौन सा चिन्ह है, प्लस,
तो समान चिन्ह वाले समान पद जोड़ दिए जाते हैं। एक ठो mn रूट mn और 3 ठो mn रूट mn, तो एक का 3 4 ठो mn रूट mn होगा। अब इसमें देखो समान पद है, मिलाओ तो शुरू वाला अक्षर यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो इसका मतलब एक है। दोनों अंक को ढक करके देखो, हूबहू मिल रहा है ना। और लेकिन प्लस माइनस का खेल है, तो प्लस माइनस में बड़ा अंक कौन है, उसमें से छोटा अंक घटाया जाता है। तो प्लस माइनस में बड़ा अंक 1 की 6, तो 6 में से 1 गया 5, और समान पद उतार देंगे xy रूट xy। तब इसके पीछे चिन्ह कौन सा देंगे, तो बड़ा अंक 1 की 6, तो 6 के पीछे माइनस, तो माइनस दे दो। यही हो गया आंसर। तू समझी इसको? तू चलो उतारो। पार्ट 2 हुआ, कल जो बतलाए थे पार्ट 1 बना करके तू लोग लोगे, लिखो तो।